तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं आप ही लोगों में से, और मैंने YouTube के कमेंट सेक्शन चेक किए, मैंने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जहाँ पे आप लोग मुझसे जुड़ पा रहे हैं, सब प्लेटफॉर्म में मैंने एक कमेंट सारे चेक किए। तो एक रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सर प्रिपेयर कैसे करें, लीड कोड क्या होता है, क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है, कौन सी कंपनीज़ के लिए हमें ट्राई करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैं आपके सारी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन दे दूँ। तो मैंने ये वीडियो प्लान किया है जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया था और आज आप सभी लोगों के प्यार से चैनल ग्रो हो रहा है। मेरे लगभग 20,000 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं और 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं मात्र 2 महीने में। क्योंकि मैं भी एक न्यूबी हूँ यूट्यूब की दुनिया में, मैं सीख रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये टेक कंटेंट बनाने में। तो मैं आप सभी को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इसी तरह मेरे वीडियोस आप लोग पसंद करेंगे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और आपके कलीग्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों इन 3 वीडियोस में क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में आपको समझा देता हूँ। तो पहले वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि कौन सी कंपनीज़ होती हैं, क्या इंटरव्यू स्ट्रक्चर होता है, क्या एक इंटरव्यू का पूरा फ्लो होता है और क्यों हमें तैयारी करनी है बेसिकली आईटी इंडस्ट्री की, क्यों ये इतनी लाइमलाइट में है। और फिर हम देखेंगे सेकंड पार्ट में हम लोग एग्जैक्टली कोडिंग इंटरव्यूज़ की बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, क्या होता है लीड कोड प्लेटफॉर्म, आपको लीड कोड में कौन से टॉप ऐसे लिस्ट है। मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूँगा 70 से 75 क्वेश्चंस की, जो अगर आप करेंगे तो आपका 80% सभी कंपनीज़ में कोडिंग इंटरव्यू निकलना ऑलमोस्ट तय रहेगा। फिर हम तीसरे वीडियो में ये देखेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है लो लेवल डिज़ाइन, क्या होता है हाई लेवल डिज़ाइन। फिर हम सैलरी नेगोशिएशन की बात करेंगे, कैसे एचआर इंटरव्यू में बिहेव करना है, कैसे मैनेजरियल राउंड को क्रैक करना है और क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे इस प्रिपरेशन को हमें लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट बनाए रखना है। तो इन 3 वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, आपको कैसे इस इंडस्ट्री में आना है। टेक्निकल हुआ जैसे कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या तो BCMC हुआ, या तो आप नॉन टेक से भी हैं, जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी या मैकेनिकल या सिविल ब्रांच थी, या तो आपने BCom वगैरह किया है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप देखें तो इंडिया में सिर्फ IT ही पनप रहा है जहाँ की बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और सब लोग बिल्कुल जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि अदर इंडस्ट्रीज से भी अगर आप यंग हैं, आपके मन में इच्छा है कि आप IT में आ सकते हैं, तो क्यों ना हमारा वीडियो देखें, इससे सीखें और टेक इंडस्ट्री में आए। तो ये वीडियो गाइस काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, कौन सी कंपनीज़ के लिए ट्राई करना, कंपनीज़ कितने टाइप की होती हैं, कितनी वो सैलरीज देती हैं और किस किस टाइप की कंपनी होती है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कंपनीज़ को अप्रोच कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से ये वीडियो देखें। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ, जो कि मैं करेंटली शूट करके एडिट करके बैक टू बैक लॉन्च करूँगा। तो जस्ट कीप एन आई ऑन आवर चैनल। और इन तीनों वीडियोस के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे प्रिपरेशन मटेरियल शेयर करूंगा। हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे ग्रुप हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स, प्रिपरेशन मटेरियल आपको वहाँ पे भेज दूंगा। और इन 3 वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या प्लान होता है। मैं आपको लगभग अगर आप या तो फ्रेशर हैं या तो आप एक मिड सीनियर हैं जिनका 4 से 5 साल एक्सपीरियंस, आप स्विच करना चाहते हैं, तो आप दोनों कैटेगरीज़ के लिए मैं एक कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान बना के दूंगा, जो कि लगभग 3 महीने का हो सकता है या तो 6 महीने का हो सकता है, अगर आप जितने आपको आप किस स्टेज पे हैं उसके हिसाब से। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम IT की तैयारी क्यों करें। मैं आपको एक बहुत ही सटीक आंसर बताता हूँ, क्योंकि आज के दिन इंडिया एक IT सर्विस हब बनते जा रहा है। दुनिया भर की कंपनीज़, दुनिया भर के जो देश हैं, जैसे कि US हुआ, UK हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जो भी एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया से सर्विस एक्सपोर्ट कराते हैं। क्योंकि इंडिया में काफ़ी हम जैसे लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जो कि उनके लिए जो डॉलर से रुपीज़ का जो रेशो आता है उसके हिसाब से हम बहुत कम में उनके लिए काम करके देते हैं। तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए वो दुनिया भर से आके हमारे देश में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में कंपनीज़ खोल रही हैं। दूसरी बात, जो हमको सैलरी देती है वो रुपीज़ में देती है, उनकी जो इनकम है वो डॉलर्स में होती है, जो कि बहुत डिफरेंस है $1 और $1 में, इसको बहुत प्रॉफिट बनाती है।
और दूसरी बात, हम क्यों अच्छी कंपनीज के लिए ट्राई करें? अगर हम ऑलरेडी कोई सर्विस बेस में कंपनी है तो हमें क्यों प्रोडक्ट बेस के लिए तैयार करना है? अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बेस में तो हमें क्यों स्टार्टअप या क्यों फांग मांग के लिए तैयारी करनी चाहिए? तो गाइस देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा कि जो एक सैलरी ये कंपनीज देती हैं, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वर्ल्ड क्लास होता है। जो ये सैलरी देती हैं, जो कि लगभग 50 लाख 60 लाख, आज तो भारत में लाइक बेंगलोर में बहुत आराम से आपको 60-70 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है तो गाइस सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आईटी इंडस्ट्री में होता क्या है, काम क्या होता है SDLC लाइफ साइकिल, उसके हिसाब से कितने कितने डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं। उन डिफरेंट रोल्स को हम अगर एम बनाएं तो क्या तैयारी करनी पड़ती है, कहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सा मटेरियल यूज़ होना है और हमें ये मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं आपको सब मटेरियल, सारा रोड मैप, सारे ग्राफ्स इसी वीडियो में या इन 3 वीडियोज़ की सीरीज़ में प्रोवाइड करवाने वाला। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हाउ अ टिपिकल डे लुक्स लाइक इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो हम 2 पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक एंट्री लेवल इंजीनियर का लेते हैं और एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लेते हैं। तो गाइस एंट्री लेवल इंजीनियर क्या करता है? नई नई टेक्नोलॉजीज़, फ्रेमवर्क्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखता है, फिर कोड लिखता है, उनके लिए टेस्ट केसेस लिखता है और फिर बग फिक्सेस करता है, और जो पुराना कोई कोड है तो उसको रीफैक्टर भी करता है, और कई बार अपने सीनियर इंजीनियर के साथ पेयर प्रोग्रामिंग भी करता है। तो ये एक ऑन अ टिपिकल डे एक जूनियर इंजीनियर या एंट्री लेवल इंजीनियर ये सारे टास्क दिन में करता है। अब वहीं बात आती है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या डेटा मॉडल्स होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजीज चूज़ करना है। एक आर्किटेक्ट लेवल पे वो अपने थॉट प्रोसेस रखते हैं। फिर वो जो जूनियर इंजीनियर्स ने कोड लिखा उसका कोड रिव्यू करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कि हम क्या नेक्स्ट 2 वीक्स में या 1 मंथ में हम अपने काम को ले जाएंगे या कितने टास्क हमको करना है, कैसे टास्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हम पुराने जो कोड हैं उनको भी रिफैक्टर करते हैं। तो ये सारे काम एक एंट्री लेवल इंजीनियर और एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑन अ डेली बेसिस किसी भी लेवल की कंपनी में करते हैं। तो गाइस ये हमारा डिस्कॉर्ड पे चैनल, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं जॉब्स की, जावास्क्रिप्ट की, मीन, मर्न, फ्रंट एंड, इंटरव्यूज़, टेक अपडेट्स और बहुत कुछ। इसका नाम है #BeATechMonk। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। हम चाहते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इंटरेक्ट करें, और मैं अपनी मेंटरशिप सबको प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज़ अगर आपका टेलीग्राम पे अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप देख पाएंगे कि 80 से ज़्यादा मेंबर अभी हो चुके हैं। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें, इंटरव्यू टिप्स शेयर किया जा सकें और सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। बस अब बात करते हैं कि कितने टाइप के रोल्स और कितने टाइप के इंजीनियर्स काम करते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी। उससे पहले हम जानते हैं कि SDLC होता क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो आप किसी भी टाइप की कंपनी में जाएं, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड या स्टार्टअप या टॉप कंपनीज, सब में एक ही मॉडल फॉलो किया जाता है जिसका नाम है SDLC। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप के मॉडल हो सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक। तो इसमें कितने टाइप के टास्क होते हैं और उन टास्क के रिलेटेड कितने सारे रोल्स होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है एनालिसिस। तो उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर लगता है। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि क्या रिक्वेस्ट चाहिए या मार्केट में क्या एक नया फीचर लॉन्च करें हमारे प्रोडक्ट में जिससे कि हमारा प्रोडक्ट और ग्रो करे। उसके बाद आता है डिज़ाइन फेज गाइस। तो पहले एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। ऐसे करके मोटे रूप से 6 टाइप के टास्क होते हैं एक SDLC साइकिल में, और इन 6 टाइप के टास्क के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर या प्रोग्राम मैनेजर्स लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एनालिसिस के लिए प्रोडक्ट मैनेजर लगता है, फिर डिज़ाइन के लिए सीनियर इंजीनियर या जो आर्किटेक्ट आते हैं वो लगते हैं, वो डेटाबेस का मॉडल डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन कैसे दिखेगी वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद आता है UX और UI इंजीनियर। सो वो गाइज फिग्मा पे एक UI स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे वेबसाइट का कलर कौन सा होना चाहिए, बटन कहाँ पे होना चाहिए, क्लिक होके क्या कौन से पेज पे हमें जाना चाहिए। तो ये एक UX इंजीनियर करता है। फिर बात आती है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में गाइस हम आप जैसे व्यक्ति जो फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हो, उससे 3-4 टाइप के डेवलपर्स हो सकते हैं। पाइथन में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, इन सब का रोल आता है। ये कोड लिखते हैं, फिर कोड रिफैक्टर करते हैं, कोड रिव्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंट्री लेवल इंजीनियर और सीनियर लेवल इंजीनियर ऑन अ बेसिक डे क्या करते हैं। उसके बाद रोल आता है गाइस टेस्टिंग टीम का। तो टेस्टिंग इंजीनियर्स अलग होते हैं जिनको हम QA इंजीनियर्स बोलते हैं। वो सेलेनियम और डिफरेंट टाइप्स के नए फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं और वो हमारे जो कोड हमने लिखा है अभी तक उसको टेस्ट करते हैं। तो वो एक यूनिट टेस्ट हम लोग लिखते हैं डेवलपर, वो एक इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हैं, और एक पूरा इंटायर फीचर लेवल टेस्ट भी होता है जिसको एंड टू एंड टेस्ट बोलते हैं। फिर बात आती है डेवऑप्स की।
डिप्लॉयमेंट की बेसिकली। सो देयर आर CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं हम, ताकि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहे। ओवरऑल ये SDLC साइकिल है गाइस, इसको हमेशा चलता ही रहता है। कहीं नई एनालिसिस होगा, नए डिज़ाइन डेवलपमेंट, नई टेस्टिंग, नया डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये साइकिल एक चलता ही रहता है। फिर इसके लिए डेवऑप्स इंजीनियर लगते हैं, जिनकी बहुत डिमांड है आज के दिन मार्केट में। ये पाइथन पे, शेल स्क्रिप्टिंग पे बैकएंड में कोड लिखते हैं, सर्वर संभालते हैं, कब किस पे लोड ज़्यादा आ रहा है। लेट्स से अगर आप क्रिसमस पे हो या फिर दिवाली में इंडिया में बेसिकली जब लोड बढ़ जाता है तो कितने सारे जो नोट्स हैं उनको ओपन करना है। फिर लास्ट में बारी आती है मेंटेनेंस इंजीनियर्स की, जो कि सपोर्ट इंजीनियर कहलाते हैं। वो क्वेरीज एक्सेप्ट करते हैं अपने क्लाइंट से, क्या इशू चल रहा है उसको फिक्स करते हैं, या अगर कोई डेव इशू होता है तो उसको अपने वापस डेवलपर या इंजीनियर्स को देते हैं, तो वो वहाँ से ये इशू फिक्स होता है। तो एक SDLC साइकिल है गाइस जो हमेशा चलता ही रहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो जो कि एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक एनुअल सर्वे कराती है। तो 2023 के एनुअल सर्वे के हिसाब से किस टाइप के डेवलपर सबसे ज़्यादा कंपनीज़ में काम करते हैं। तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि फुल स्टैक जो डेवलपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में, फिर आते हैं बैकएंड डेवलपर्स, फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स, फिर मोबाइल इंजीनियर्स, फिर डेवऑप्स, फिर रिसर्च। तो आप ये इंटायर लिस्ट देख सकते हैं। तो ये सर्वे अगर आप देख सकते हैं तो कुछ नंबर ऑफ पीपल ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया, बट ये एक आपको जनरलाइज्ड नंबर देता है कि सबसे ज़्यादा मेजर फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर मीन्स गाइस जो फ्रंट एंड में भी जानते हैं और बैक एंड का भी काम जानते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ हुए एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में हुआ पाइथन, जावा और ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अगर सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट पिछले 7 या 8 सालों से नंबर 1 पे है। फिर आप देखेंगे तो फिर आती है पाइथन, SQL, जावा और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो ये अगर आप ऑर्डर देखें इस ग्राफ में तो ये आज का लेटेस्ट सर्वे का ऑर्डर है। फिर अगर आप देखना चाहें कि कौन सा फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट टॉप करता है, Node.js नंबर 1 पे है, फिर जाके कहीं ना कहीं Next.js, Vue.js, या उसके बाद फिर पाइथन का आता है या ASP.NET आता है, फ्लास्क आता है। पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस सर्वे में आप सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स भी देख सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ के। तो दोस्तों चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं और इस ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हायरिंग या किसी भी इंटरव्यू के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से तरीके हैं या प्रोसेस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी कंपनी को कैसे अप्रोच करें, तो उसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नज़र में रख सकते हैं। तो मैं आपको एक क्विक तरीके से बताऊं तो आप 2-3 तरीके से कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये है कि उनका जो करियर पोर्टल होता है, जो ऑफिशियल पोर्टल होता है, वहाँ जाके अपनी रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अगर स्क्रीनिंग हुए या शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको फर्दर इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे। या दूसरा तरीका हुआ लिंक्डइन और ये इनके जैसे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ की बहुत सारे HR से रिक्रूटर्स ऑन अ डेली बेसिस अवेलेबल रहते हैं, पोस्टिंग्स डालते रहते हैं। तो वहाँ से भी शॉर्टलिस्ट होने का थोड़ा आइडिया है अगर आप प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करें, या वहाँ पे आप किसी अच्छे HR रिक्रूटर को पिक करके उसे DM करें। अब इन 2 तरीके से आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है आप अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए रिज्यूमे। तो गाइस रिज्यूमे के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया अपने चैनल पे, आप इस लिंक पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं किसी रिज्यूमे के लिए, क्या होता है ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, क्या हैक है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट हैक जानने को मिलेगा जो कि ATS से रिलेटेड है। आप कौन से वैल्यूएबल हैक्स हैं जो आपको जानने चाहिए, या किस तरीके का आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए, कैसे आपको रीनेमिंग करनी चाहिए। तो इस सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एंड टू एंड, आप अगर चाहें टेक हो या नॉन टेक हो, आप फ्रेशर हो या मिड सीनियर हो या सीनियर हो, आप सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से एक पार्ट 2 ऑफ रिज्यूम मेकिंग भी बनाऊँ, जिसमें मैं आपको टेम्पलेट शेयर करूँगा, एक डेडिकेटेड टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट पे आप जाके सिर्फ आपको प्लेस होल्डर रहेगा, आप अपना नाम लिख देंगे और आपका एक बेस्ट SEO रेडी, ATS रेडी रिज्यूमे रेडी होगा। तो गाइस जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे ही आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है उस जॉब के लिए, लेट्स से अगर उनको 5 साल का ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए, आपका 2 साल है, तो ऐसे में बहुत टाइम वो आपको रिस्पांस नहीं देते हैं। या तो अगर आप एलिजिबल भी हों लेकिन अगर उनके कुछ और क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि अगर उनको बैकएंड में पाइथन आना चाहिए, आपको जावा आना चाहिए, तो इन केसेस में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर एक इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड होती है। अच्छा, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ग्राफ अपन आने वाले 2 वीडियोस, सो ओवरऑल इन 3 वीडियोस में हम इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कब किस स्टेप पे रिजेक्शन या सिलेक्शन होता है या आगे बढ़ते हैं, तो कैसे कैसे ये राउंड आगे बढ़ता है।
तो गाइस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टॉपमेट करके। इसमें मैंने बहुत सारी कैटेगरीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि रिज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, क्वेरीज इन वेब डेवलपमेंट और टेक करियर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो आप चाहते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ। सो 1-on-1 कॉल होगा, मैं आपको डिटेल्ड फीडबैक दूंगा, इंटरव्यू लूँगा और बहुत सारी आपको ऐसे वैल्यूबल इंसाइट्स दूंगा जिससे कि आप आपके करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा वीडियो? अगर आपको बहुत पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो बाकी 2 वीडियोस भी देखिए जो इस सीरीज़ के हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ, आप अपनी ड्रीम टेक कंपनी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जितना प्यार इस वीडियो को दे रहे हैं आने वाले वीडियोस को भी देंगे। और मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि अगर आप इन 3 वीडियोस को देखने के पहले जो आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी टेक इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, इन 3 वीडियोस देखने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस टाइप की कंपनीज होती हैं, कितनी सैलरी होती है, कितना पैकेज होता है, कैसे तैयारी करना है, एंड टू एंड ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इन 3 वीडियोस को देखने के बाद जरूर होने वाली है। मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ। मेरा चैनल का नाम है टेकी गीकी विद ट्रिपल ई। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी लेटेस्ट टेक अपडेट शेयर करता हूँ, रील्स शॉर्ट्स के मामले में, और मैं मीम्स भी शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मीम्स शेयर करने में मज़ा आता है टेक रिलेटेड, तो इस बहाने आप पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम और आपको सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी।